नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी को 2024 में हराने के लिए पूरे देश का विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और यह पहले से अंदेशा था कि इनके पास मोदी के विरुद्ध कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि मोदी ने 10 साल में काम नहीं किया। और इसीलिए इन सबको पता चल चुका है कि मोदी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तब फिर मोदी को सत्ता से बाहर कैसे करें? एक ही रास्ता इनके पास है, वो है षड्यंत्र। और ये सारी पार्टियां मिलकर के षड्यंत्र कर रही हैं। इसका अंदेशा पहले ही इंटेलिजेंस ने जता दिया था कि देश के अंदर अगले आने वाले समय में चुनाव होने तक जगह जगह दंगे फसाद कराए जा सकते हैं, अराजकता फैलाई जा सकती है। और इसी तरह का माहौल आप देखें कि अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कूच का नारा देकर पंजाब से, खास तौर से और अकेला पंजाब से वो जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला चला है, अब उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत से चलाया हुआ एक आंदोलन है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया है। सभी लोग खेती करने वाले होते ही हैं, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। अब जो चीजें सामने आ रही हैं और वो जो लोग हैं इस आंदोलन के नाम पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में घर बनाकर निकल रहे हैं, उनके अब बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम तो खालिस्तान की मांग लेकर निकले हैं, कोई कह रहा है इस देश में मोदी को अब हम छोड़ेंगे नहीं। और किसी का बयान तो यह भी आ गया कि पिछली बार मोदी पंजाब आए थे, बचकर निकल गए, इस बार अगर मोदी पंजाब आएगा तो बचकर नहीं निकलेगा। यह सीधी चुनौती देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती है। आखिरकार ये खालिस्तान की बात करने वाले, देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले, ये इस तरह की बातें करने वाले कि हम तो सभी पार्टियों के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, और उसमें राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर ये भारत तोड़ो यात्रा ज्वाइन करने की घोषणा कर देता है। इन सब से पता लगता है कि पूरा सोचा समझा कि यह षड्यंत्र है। देशवासियों को यह समझना होगा, पंजाब के लोगों को भी यह समझना होगा कि ये जो किसानों के वेश में नए चमचमाते हुए 10-10 लाख का ट्रैक्टर, 10 लाख की ट्रॉली और बाकी चीजें लेकर जो चल रहे हैं, ये कोई गरीब नहीं है। इनके हाथों में आईफोन है, इनकी गाड़ियों में अब ये इंटेलिजेंस एजेंसी बता रही है कि हथियार रखे हुए हैं, इनके पास बुलडोजर है, इनके पास क्रेन है, पूरा तामझाम लेके चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि पुलिसकर्मी ये सोच रहे थे कि हमने रोड पर बैरियर लगा दिए तो ये रुक जाएंगे। कोई आंदोलन, इस आंदोलन के अलावा कृषि बिल के समय में जब 3 कृषि बिल आए थे और उनको काला कानून बताया गया था, उस आंदोलन को याद करिए और इस आंदोलन को याद करिए, कृषि आंदोलन पार्ट 2। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, देश के अंदर कोई आंदोलन नहीं होता है? देश में अलग अलग राज्यों में हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पर आंदोलन होते ही रहते हैं। और मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश में बड़े फेमस किसान नेता रहते हैं, राकेश टिकैत। ये राकेश टिकैत कई बार अक्सर अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करते हैं। और मैं, जो उनके पिता थे, उस आंदोलन के समय से, मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने मेरठ में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली उस समय नहीं हुआ करते थे, तो बुग्गी भैंसा ये गाड़ियों को लेकर के लोग गए थे, और मैंने उसको देखा है। कभी भी किसान हिंसक नहीं होता, कभी भी किसान पुलिसकर्मियों पर हमला नहीं करता, क्योंकि पुलिसकर्मी ज्यादातर किसानों के ही बच्चे हैं। लेकिन आप इस कृषि बिल के जो विरोध का आंदोलन नंबर 1 था और अब उसका पार्ट 2 अगर आप देखेंगे, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया है, उनके ऊपर पथराव किया गया है। ये अराजकता इस तरह की फैला रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इनको दिल्ली आना है। क्यों दिल्ली आना है? ये कहते हैं साहब हमें तो बात रखने के लिए आना है। बात रखना है तो फिर आपके पास ट्रोलों में ये जो बड़ी बड़ी ट्रोलियां हैं, इसमें 6 महीने का भोजन क्यों है? आपको बात करनी है दिल्ली के जंतर मंतर पर या तो लाल किला के मैदान में। ऐसे अनेक आंदोलन होते हैं बड़े बड़े, और लोग आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने घर को चले जाते हैं। आपका मैसेज जो देना है वो तो आपका, एक दिन आप जंतर मंतर पे 2 घंटे के लिए धरना कर दीजिए,
मीडिया कवरेज मिलता है, आपकी बात पहुंचती है। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले इसी तरह का नैरेटिव बनाने के लिए जब पहलवानों का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, मुश्किल से 4-5 दिन वो धरना प्रदर्शन चला है, लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड में वो मैसेज नहीं चला गया था? चला गया था। तो ये किसान भी 6 महीने की तैयारी करके क्यों आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। ये चमचमाते नए ट्रैक्टर लाने वाले, उसके आगे मोडिफाई स्पीकर लगे हुए, 10 लाख का साउंड सिस्टम, 2 लाख रुपए का खाना, लाखों रुपए का पीछे ट्रोला, और इंटेलिजेंस इनपुट कह रही है कि उनके अंदर बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं। ट्रोलियों के नीचे रैक बनाई गई हैं जिसमें रोड, लाठी, तलवार, यहां तक कि देसी तमंचे भी छुपाए हुए हैं। इनके बीच में कोई जा नहीं सकता। और उसी का फायदा उठाकर पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था 2 साल पहले, कई लड़कियों के साथ यहां बलात्कार हुए, कई लोगों की यहां हत्या कर दी गई और उसका पता तक नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बड़े ट्रोलियों के अंदर ही वहां उनको, जिस तरह से वीडियो पिछली बार आए थे सजा देने के लिए, किस तरह से लोगों को मारपीट करने का काम वहां किया था और आवाज तक बाहर नहीं आएगी उसके लिए बड़े बड़े साउंड सिस्टम को जोर से चला देते हैं। ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो एमएसपी देंगे। अब इस पर सवाल है कि ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जिसमें एमएसपी का जिक्र है, वो कब बनी? तो भैया ये जो 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये एमएसपी की बात आई, और ये 2010 में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ये जो है कांग्रेस की सरकार कह रही थी कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। 2004 से ये मांग उठी हुई है। 2010 में कांग्रेस की सरकार ये मना करती है कि एमएसपी पर अगर हमने गारंटी दी तो ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। इस पर एक बड़ा सवाल है। जो मांग उठाई जा रही है, ये मांग मैंने पहले भी आपको बताया है, मांग केवल इसलिए है क्योंकि ये मांग कभी कोई गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाएगी और इसी को लेकर अराजकता फैलाओ, दंगा फसाद करो, धरने प्रदर्शन करो, देश को बर्बाद करो। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अराजकता फैलाओ और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाओ तो दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत के अंदर दंगा फसाद है, अराजकता है और किसान नाराज है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस धरने और प्रदर्शन में, दंगे फसाद में, अगर आप देखेंगे तो एक ही प्रदेश के मुट्ठी भर किसान है। पूरा किसान जो है पंजाब का, उसका ये 10% भी नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी ने एमएसपी की घोषणा की है। मैं भी आज घोषणा कर देता हूं, क्या जाता है, मैं कह देता हूं कि 2024 में अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं भी हर व्यक्ति को एक एक बढ़िया वाली कार बांटूंगा। मैं अगर 2024 में प्रधानमंत्री बना तो दिल्ली के अंदर सबको बंगले दिए जाएंगे, पूरे देश के अंदर मैं सबको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया तो भाई सबको जो है मैं 1-1 हेलीकॉप्टर दे दूंगा, कुछ भी बोल दो। मुझे पता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी 2024 में बनने वाला नहीं हूं। ऐसे ही राहुल गांधी है, पता तो है कि 2024 में सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी सांसद नहीं बन सकता। जो व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि 50 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छुएगी। तो राहुल गांधी को पता है कि सरकार तो बनने से रही, बोल कुछ भी दो। मध्य प्रदेश में बोला हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, राजस्थान में बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन में कर्जा माफ, इन्होंने हिमाचल में बोला। लेकिन आज स्थिति क्या है? ये कांग्रेस है, बोलती है, करती कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। और इसीलिए कुछ भी ऐसा बोल दो जिसके बोलने से कोई फर्क इन पे पड़ता नहीं है, इस तरह की अराजकता फैला दो। तो राहुल गांधी के बयान का मतलब क्या है? मतलब सीधा है कि इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम ये दोनों लोग कर रहे हैं। और अब तो पत्रकार ये कह रहे हैं, जो किसानों के इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, कि पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कॉकटेल ने यह आंदोलन खड़ा किया है। और इस आंदोलन के पीछे जिस तरह की बेहुदा मांग की गई है, बेहुदा मांग, सोचिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिले। क्यों भाई?
किसान को ही क्यों, मजदूर को मिले, जो भट्टा मजदूर है उनको मिले, रेहड़ी पटरी पर जो दुकान लगाते हैं उनको मिले, और जितने भी ये पीडीएस राशन कार्ड होल्डर हैं इस देश के अंदर जिनकी संख्या 40 करोड़ है, सबको क्यों ना मिले? तुमको क्यों मिले? तुम्हारे पास तो चमचमाता 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का उसमें साउंड सिस्टम है, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी ट्रॉली है, तुम्हारे घर में 6 महीने के लिए खाने के लिए तुम्हारे पास राशन है, मुंह से बोल रहे हो। ऐसे देश के अंदर किसान हैं, ऐसे देश के अंदर मजदूर हैं जो बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। खेत केवल उतना है कि पेट भी नहीं भर सकता, मजदूरी मेहनत करते हैं, और सरकार उनको सम्मान निधि के नाम पर आवास फ्री दे रही है, उनको गैस फ्री दे रही है, उनको बीमा फ्री दे रही है, उनको 2000 रुपए वो सम्मान निधि के रूप में 6 बार मिल रहा है। तो फिर आपको क्यों दे? मांग ऐसी करनी है। आप सोचिए, जो किसानों से कतई जुड़ी नहीं है, WTO से सरकार समझौते रद्द करे। क्यों भाई? ये कहते हैं साहब किसान जो हैं उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो सब वापस लिए जाएं। लेकिन लाल किला कांड, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, 300 पुलिसकर्मी को घायल किया, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो तो वापस लो। लेकिन आप अगर अपनी तरफ से कोई मुकदमा तिरंगे के अपमान का करते हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि जो वहां लखीमपुर में हुआ उस पर कार्रवाई हो और तत्काल हो। मतलब तुम जो कहो वही सही, तुम कितना भी उत्पात मचाओ, तुम देश में अराजकता करो, तुम देश के तिरंगे का अपमान करो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। यही एक पॉलिटिक्स वामपंथी खेलते आए हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ऐसी मांग कर दो जो पूरा ही ना हो सके। ये वामपंथी यही करते हैं, पूरे देश के अंदर उद्योग धंधे चौपट कर दिए, ये कह करके हम मजदूरों को पक्का कराएंगे, सबको मकान मिलेगा, सबका वेतन 3 गुना 4 गुना होगा। इसी तरह की ये बातें करते हैं कि साहब जमीन का कानून बदल दो, जमीन का कानून बदल देंगे तो ना देश में एयरपोर्ट बनेगा, ना रेलवे बनेगा, कोई कहेगा मैं अपनी जमीन नहीं देता, कानून परिवर्तन हो गया है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और राहुल गांधी इस यात्रा में अपनी छोड़कर उस बीच की यात्रा को जिस तरह से किसान आंदोलन में शामिल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह इनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके समर्थन में आए हैं, स्पष्ट हो गया कि ये 2 पार्टियों का करा हुआ आंदोलन है और इसी के बेस पर ये पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो सरकार ने भी इस बार तय कर लिया कि पिछली बार की तरह इनको महीनों दिल्ली को घेर कर बैठने नहीं दिया जाएगा, इनके ऊपर बल प्रयोग होगा, इनको जो भी जरूरत पड़ेगी खदेड़ने के लिए वो प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन इस बार अराजकता नहीं फैलाई जाएगी। हालांकि अभी भी जो हरियाणा के बॉर्डर घेर कर ये लोग बैठे हैं उसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है, ये आंकड़े बताए गए हैं। लेकिन अब इतना तो जरूर है कि देश की जनता मांग कर रही है कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए NSA लगाया जाए और उन सबको जेल में पकड़कर डाला जाए। जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनके नंबर, उनके बारे में पता लगाया जाए और उनके रजिस्ट्रेशन रद्द हो। और ये सब इसके पीछे की जो ताकतें हैं, इंटेलिजेंस को ये चाहिए कि पूरे देश के सामने इस आंदोलन के पीछे का सच सामने लाए, ताकि देश की जनता जान सके कि ये जो राजनीतिक दल हैं किस तरह के षड्यंत्र करते हैं और देश का नुकसान, देश को बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं। आंदोलन देश में जैसा कि मैंने कहा बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन आपने नहीं देखा होगा कि वो घरों से बुलडोजर और क्रेन और हथियार लेकर चलेंगे, वो दिमाग में साजिश रख के चलेंगे कि हमें पंजाब को देश से अलग करना है और खालिस्तान बनाना है। कांग्रेस क्या इनकी खुली समर्थन है करती है? ये सब चीजें तलाशने की जरूरत है और इंटेलिजेंस को ये आदेश दे दिए गए कि इस सब की चीजों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इन दंगाइयों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।